वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं लास्ट 3 हफ्तों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूँ और सियालकोट के बारे में कई तारीफ सुना था कि सिटी है स्पोर्ट्स गुड्स की, जहाँ फुटबॉल बनते हैं और कई स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट बैट हो। मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, फुटबॉल का हूँ। हॉकी स्टिक बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सियालकोट में हूँ। ख्वाहिश थी कि एक मजबे में तकरीर करूँ, लेकिन माशाअल्लाह जनाब मंजूर साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया है ओपनिंग, और इस ओपनिंग में मुझे पैगाम देना है कि आज हम देखते अक्सर मुसलमान, जहां तक के तालीम का सवाल है, वो मगरबी दुनिया की तरफ देखते हैं और फख्र से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। जब मैं यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, गल्फ कंट्री में जाओ तो मेरा बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा बेटा स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। और अल्लाह ने मुझे ये नवाजा है कि माशाअल्लाह मैं गरीब के घर में भी जाता हूँ, अमीर के भी घर में जाता हूँ, राजा के घर में, बिलियनर के, ये अल्लाह ने नवाजा है, हर कोई का नवाजा नहीं। जब मैं जाता हूँ अमीर लोग बिलियनर के घर में, तो इन लोग मुझे बताना चाहते मेरा बेटा किधर से पढ़ा है, हार्वर्ड। मैं बोला मेरा बेटा फारिग वो जामुतुल इमाम से फारिग है, रियाद में। जामुतुल इमाम मेरे नजदीक दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। मेरे दोनों बेटियां जामिअतुन नूरा में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है दुनिया की, वहां से फारिग है। और मैं उन्हें कहता हूं, वो कहते मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा MBA। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है कब्र के बाद वो 3 चीज से लौटती है, 3 चीज सवा बेचारियां। एक, जो वो दौलत खर्चा करता है अल्लाह के राह में। नंबर 2, इल्म जो अल्लाह के राह में उसने फैलाए। और नंबर 3, सहले औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो मैं वो अरबों से पूछता हूँ, मुसलमान से पूछता हूँ, आपका बेटा अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फारिग होके एक MBA बनेगा या कोई UK की यूनिवर्सिटी से डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा तो ज्यादा कबूल होंगे कि आपका बेटा एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग होगा, जैसे जामुअतुल इमाम, तो उनका मुंडी नीचे हो जाती है। मेरा बेटा हिंदुस्तान से आपके मुल्क में आता है। अल्लाह ताला ने जो मेरे बेटे ने आयत की तिलावत की, मैंने भी तिलावत की, सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में इंसानों को देते हैं, वो ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो या रोजा रखो या हज करो। सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में सिर्फ मुसलमान के लिए, सारी दुनिया के लिए कहते हैं इकरा, पढ़ो। और अक्सर अगर नहीं कहेंगे तो बड़ी तादाद में, अक्सर मतलब मोर देन 51%, बड़ी तादाद में 51 से कम भी हो सकती है, बड़ी तादाद में मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते। और जो मुसलमान पढ़ना चाहते वो इतना मुतासिर है मगरबी दुनिया से, इतने मुतासिर के बोलते हम तो अल्लाह का पैगाम को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह का पैगाम सिर्फ इकरा नहीं है, पूरा पैगाम है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो खालिक है, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अल्लाह को खून के लोतरे से
ایک جوک سے بنایا ہے. تو پورا پیغام ہے اللہ کے نام سے پڑھو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ مغربی دنیا میں جانتے تو اکثر اللہ سے دور ہوتے. یہ تعلیم فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے مسلم چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تعلیم کون سی تعلیم فرض ہے؟ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے, بیسکس آف دین. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کراچی میں تقریر کی تھی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تقریر لمبی ہے. ہم ہماری زندگی کا مقصد اگر جانیں تو خالق کو, اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی, تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے, شاید پیسے کمائیں گے آپ, شاید, ضروری نہیں. گولڈ میڈل ملنے کے بعد بھی پیسے نہیں کما سکتے آپ. میرے بہت سے دوست گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کچھ کماتے نہیں. تو شاید اس دنیا میں آپ کما سکیں گے نہیں, اس دنیا میں شاید فائدہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے, انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے, امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے, صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے, لیکن مین کمانا تو آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے, جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے, 1.5 لاکھ روپے. مجھے جینے کے لیے کتنا چاہیے؟ 1.5 لاکھ روپے میرے اور میری بیوی کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے, جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان, کئی مہمان آتے ہیں, اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں, ایئرپلین کا خود لیتا ہوں, ہوٹل کا, وہ الگ بات ہے. لیکن میری پرسنلی زندگی بسر کرنے کے لیے $500 کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تو رحیم کیا ہونا چاہیے؟ $500. یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہوئیں گے نا. اگر زیادہ پیسے کیا کرو, اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روزے خریدوں گا, اللہ نے مجھے اتنی انکم دیا کہ میں روز روزے خرید سکتا ہوں, کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ میری چھوٹی ٹویوٹا ہے, انووا گاڑی کافی ہے. آپ اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں, اور جب اللہ کو بھاگیدار بناتے تو چھوٹا بھاگیدار تو بنا نہیں سکتے نا, چھوٹا پارٹنر تو منیمم 51%. تو میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم 51% اللہ کے راہ میں دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے آپ کی زندگی میں ترقی کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کیوں ادھر آئے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں؟ میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیں بادشاہی مسجد میں, برابر. میں بڑا مقرر نہیں ہوں, یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ. کیونکہ اللہ کا بھاگیدار ہے, ہم سمجھ رہے. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیا کروں, میں MBA کروں, یہ کروں, سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں,
बच्चा फेल होता है 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो, हाफिज कुरान बनाओ, मदरसा में डालो। हम अपने रिजेक्ट्स, जो रिजेक्ट सोसाइटी के, उनको दीन को फैलाने के लिए भेजते हैं। अगर आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, उसको डालो दीन के काम में ना। अगर आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है, MBA पास कर सकता है, हम हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रिजेक्ट क्यों देते, क्यों रिजेक्ट देते? ऐसा नहीं कि हमारा मेडिकल का धंधा अच्छा नहीं था तो मैं दिन में आ गया। माशाल्लाह मेरे वालिद तो, मेरे भाई भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस था। बोले अल्लाह के राह में आपको कमाने की जरूरत ही नहीं, हम दे देंगे आपको, तो बिस्मिल्लाह कर लिए हम। तो आज जो हमारे इदारे होना चाहिए, हमारे इदारे मगरबी इदारे से बेहतर होना चाहिए। इवन टेक्नोलॉजी में अगर आप तारीख पढ़ेंगे, आप 8वीं 9वीं सीधी पढ़ेंगे तारीख, उसमें यूरोपियंस कहते थे ये दौर अंधेरे का दौर है, डार्क एजेस। इंग्लिश में कहते हैं डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किसके लिए? यूरोपियन के लिए, दुनिया के लिए नहीं। जितनी तरक्की दुनिया ने 8वीं सीधी 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी में की, लेकिन किसने तरक्की की? हम मुसलमानों ने। हम मुसलमानों ने इतनी तरक्की की कि अगर आपको साइंस के ऊपर तहकीक करना है, आपके लिए लाजिम है कि अरबी जबान सीखे। तो गैर मुस्लिम अरबी जबान सीखते थे तहकीक करने के लिए। आज हम क्या जबान सीखते? अंग्रेजी सीखते। क्या नहीं, मैंने भी सीखा। अंग्रेजी सीखना हराम नहीं है। हम अंग्रेजी जबान सीखते तो कि हम तरक्की कर सके। मैंने भी मेडिकल डॉक्टर की डिग्री की, सोचा था कि सबसे बेहतरीन पेशा डॉक्टर है, बीमारों को सेहत देता है, लोगों की जान बचाता है। तो मेरा मकसद था डॉक्टर बनने के लिए इंसानियत की खिदमत करना। अच्छा पेशा है, लेकिन सबसे बेहतर नहीं। जब मैं दीदा साहब को मिला और कुरान मजीद के करीब आया, तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूं। तो सबसे बेहतरीन पेशा अल्लाह के नजदीक कुरान मजीद में लिखा है दाई का। एक दाई का पेशा जितने भी पेशे आज दुनिया में हैं उससे बेहतरीन है। और हम, अफसोस की बात है कि इस पे तवज्जो ही नहीं देते। कितने हमारे पास कॉलेज है दाई बनाने के लिए? पाकिस्तान में कितने दाई बनाने के लिए? मैं इस्लामिक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। दाई मतलब खुसूसन गैर मुस्लिम पे दावत देने के लिए कितने कॉलेज थे पाकिस्तान में? कितने? सियालकोट में। सबसे बेहतरीन पेशा अल्लाह का है दाई। कितने कॉलेज है आपके पास? हमने स्कूल कायम की थी बॉम्बे में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, तालीम दोनों जहां के लिए। अगर पास होंगे तो आपको डिग्री मिलेंगे IGCSE। IGCSE आजकल दुनिया में सबसे फैली हुई मानी हुई ऑक्सफोर्ड। तो लोग ये नहीं कहेंगे मुसलमान की डिग्री है कि इंडियन डिग्री है। IGCSE A लेवल मानी हुई। उसके साथ साथ हम दीनी तालीम भी, अरबी और अंग्रेजी पे। अरबी क्योंकि जबान कुरान मजीद की आखिरी कलाम की, और अंग्रेजी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दोनों में बचपन से 3 साल की उम्र से अरबी जबान सिखाते, अंग्रेजी सिखाते। मेरा बेटा जो फारिग है उसकी उर्दू कमजोर है, बचपन से लेके A लेवल तक के 12वीं तक के सिर्फ अरबी और अंग्रेजी जबान में तालीम हूं। और बाद में बैचलर्स 7 साल सऊदी अरब में सिर्फ अरबी में, अंग्रेजी नहीं। मास्टर भी जब मलेशिया में 2 ऑप्शन था, अंग्रेजी में करो या अरबी में। तो मेरे बेटे ने कहा इंग्लिश तो बात करते रहते, अरबी भी करते, लेकिन अरबी में कंटिन्यू की। यानी 11 साल सिर्फ अरबी जबान में। ये अरबी जबान कुरान की है। अगर आपकी कुरान की जबान पे महारत पाए, लुगा फुसा सीखे और इन जो हासिल करेंगे वो अनकंपेरेबल है। तो अफसोस की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हम इतने खुश है या इतने इम्प्रेस्ड
یا بول سکتے کہ अंधविश्वास हमें है मगरबी तालीम में कि उसको डिट्टो सिखाते। हम क्या करते, मगरबी तालीम को लेते, उसको इस्लामाइज करते। अगर मैं कहूंगा बिग बैंग, हमारी कायनात कैसे आई, तो कहेंगे बिग बैंग थ्योरी 1973 में 2 साइंटिस्ट लोग को अवार्ड मिला था। हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, एक बड़ा धमाका था, फिर बाद में उसमें आए गैलेक्सीज, फिर आए चांद, सूरज, ये धरती। ये कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्न फतकनाहुमा। दे आपको देखते ने, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर देखते नहीं कि हमने पूरी कायनात एक थे और हमने धमाका किया, फतकनाहुमा। ये जो बिग बैंग लिखा है, जो हमको पता चला 50 साल पहले, 60 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। हम जब मुसलमान बच्चों को सिखाते हैं अपना मुसलमान मुसलमान है, उसको फख्र होता है मुस्लिम। आज मुस्लिम कहने को लोग डरते, दाढ़ी रखने से डरते। क्यों? मुस्लिम मतलब। तो हमें हमारे बच्चों को फख्र के साथ ये कहना चाहिए, इस्लामिक एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, तालीम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज कराई, अल्लाह के रसूल ने फर्ज कराई, वो बेसिक दीन के बारे में है। और उसके बाद असरी तालीम, दुनियावी तालीम अगर हासिल करते आप, वो तालीम जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है, वो तालीम मुस्तहब हो जाती है, यानी सुन्ना हो जाती है। लेकिन वो तालीम आप भेजते अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, फिर 3 साल के बाद वो बाप आता है, जाकिर भाई जरा हिदायत दो मेरे बच्चे को, आपका फैन है। क्या हो गया? वो बैठ गया। क्या कर रहा है? जिना कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रग्स ले रहा है। क्या कह रहा है? मेरे बेटे को लड़की बनने का है। ये कहेगा मेरी बेटी आपकी फैन है, उसको लड़का बनने का है। क्या हो गया? और यहां मिसाल ने बिलियनर्स के बच्चे। पहले अगर 50 साल पहले कोई गल्फ कंट्री से अगर अमेरिका जाता था तो 100 में से 1 भी नहीं भटकता था। आज तो 25% से ज्यादा भटक जाते हैं। एक चीज है कि हमें सही चीज की इज्जत देना चाहिए, कदर करना चाहिए। दूसरी चीज, हम हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी सिटी में ऐसे इदारे कायम करें कि लोग बाहर जाना भूल जाए। हमारे स्कूल में तो लाइन लगती है, हमारी फीस भी होता है, लाइन लगती है। आप कोई भी इदारा कायम करो, उसमें 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आपका इदारा लेवल का है। आपके पास 100 सीट है तो 1000 एप्लीकेशन आना चाहिए। इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, लोग आपकी कदर करेंगे। आप ऐसे इदारा कायम करो, अगर 100 सीट है तो 1000 एप्लीकेशन आना चाहिए। 100 सीटें 100 एप्लीकेशन आ रहे, फायदा ही क्या? आप ऐसा मयार कायम करो। और ये सियालकोट के लिए बहुत आसान है, माशाल्लाह, बड़े बड़े तुज्जार हैं, ताजिर है, बहुत आसान है। ऐसे इदारे कायम करो कि लोग भूल ही जाए बाहर जाने। और जो अंग्रेजी जबान में तालीम है, मैं कहता हूं ना कि हराम है, अच्छी बात है, लेकिन उसको इस्लामाइज करो। इस्लामाइज मतलब अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है तो उसको बोलो गलत है, डिट्टो रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो अच्छा है बोलो, जो नहीं अच्छा उसे छोड़ दो। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट हम कायम करेंगे जिसमें क्वालिटी है, कम करो लेकिन क्वालिटी करो, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर से हमारी कौम ऊपर आएगी। आज की तारीख में हम 25% से ज्यादा है दुनिया में। 8 बिलियन में से 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। 2 बिलियन 2 अरब होते, 2 अरब। कभी भी दुनिया में, कभी भी हिस्ट्री में मुसलमान इतनी तादाद में दुनिया में थे ही नहीं। ये हालत क्या है? सब जगह पिटे जा रहे हैं हम, फुटबॉल की तरह। ये लात मार रहा है, वो लात मार रहा है, हमारा वजूद ही नहीं है, हमारी कीमत ही नहीं। ये इसीलिए क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस को छोड़ दिए। पहले 7वीं सदी, 8वीं सदी
9वीं सदी में हम मुसलमान ऊपर थे क्योंकि हम कुरान और हदीस से करीब थे। आज के तारीख में हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके, इसीलिए हालत है हमारी। इंशाअल्लाह हम फिर से अगर कुरान और हदीस के करीब आए, उस पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में वापस से चोटी पे पहुंचेंगे। आज के तारीख में मुसलमान घबराता अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, टोपी पहनने के लिए, ढकने के ऊपर पहनने के लिए। आप अपना मयार ऊंचा करो, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप कुरान और हदीस के करीब आओ, कुरान का पैगाम फैलाओ, वो गैर मुस्लिम भी आपकी इज्जत करेगा। हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत की किताब थी कुरान मजीद, वो काफी है हमें रहनुमाई के लिए। उसके ऊपर अगर अमल करेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि कुरान और सही हदीस पे अमल करे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में साथ में उठाए।